हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है एएनआई की साइट से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इतने बड़े इंतज़ार के बाद अब इंडियन एयरफोर्स कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर लीज़ करने की नहीं, परचेज़ करने की बात करी जा रही है। लीज़ हम पहले ही एक प्राइवेट फर्म से एक एयर टू एयर रिफ्यूलर को कर चुके हैं, जो कि मेट्रिया मैनेजमेंट का KC-135 है। तो ये करीबन 8,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। दशकों से हम इसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर एक क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दी है और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इजरायली फर्म IAI यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को दिया जा सकता है, जो कि एयरफोर्स के इस प्रोग्राम में सिंगल वेंडर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर ये डिमांड रखी गई थी कि कम से कम 30% पार्ट इस टैंकर में मेड इन इंडिया होने चाहिए ऑफसेट क्लॉज के अंतर्गत। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि IAI ने कुछ साल पहले ही HAL के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अंतर्गत सेकेंड हैंड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाना था। ये चीज़ IAI पहले भी कर चुका है और कोलंबियन एयरफोर्स को डिलीवर भी कर चुका है। तो सिमिलर मॉडल यहाँ पर अपनाया जाएगा और इसके अंतर्गत यहाँ पर सेकेंड हैंड बोइंग 767 को परचेस करके कन्वर्ट किया जाएगा एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में। इसलिए जो प्राइस यहाँ पर होगा इन रिफ्यूलर्स का, वो एक ब्रांड न्यू टैंकर्स को खरीदने से कम होगा। तो फिलहाल जो कंडीशन है उसमें इंडियन एयरफोर्स करीबन 6 के अराउंड IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को ऑपरेट करती है, जो कि अगेन इसराइल में ही मॉडिफाई किए गए हैं, पर जो नंबर्स हमको रिक्वायर्ड हैं एक्चुअल में वो इनसे कई ज़्यादा हैं। 6 और एडिशनल रिफ्यूलर्स को परचेज़ करने के लिए हम करीबन 15 साल से कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल ट्रायल्स और टेस्टिंग का जो पीरियड है ये चला है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि एयरबस का A330 MRTT ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन उसको परचेज़ नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक ऐसी अप्रोच के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में प्रिक्योरमेंट को देखा जा रहा है, जो कि इजराइल की साइट से अब दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई किया जाना है। तो जैसा कि हमने बताया, ये चीज़ इजराइल पहले ही कर चुका है, तो यहाँ पर उनके पास एक्सपीरियंस भी है और R&D का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। ऑल्दो MOU HAL के साथ काफ़ी पहले ही साइन हो चुका था। अगर कंपटीशन के लंबे फेज़ के थ्रू हम ना जाते तो ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जो प्रिक्योरमेंट प्रोसेस है हमारे यहाँ का, वो ऐसा बनाया गया है कि जब तक कुछ साल यहाँ बर्बाद ना हो तब तक डिसीज़न नहीं लिया जाता है, भले ही वो कितना ज़रूरी हो। पर एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब उसमें बदलाव हो रहा है और तेज़ी से बदलाव करने की कोशिश करी जा रही है। ये एयर टू एयर रिफ्यूलर और दूसरे सपोर्ट प्लेटफॉर्म मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज़ हमने देखी कि स्टर्न ऑफ रेंजेस से वेपन्स को लॉन्च किया जाता है और एयरक्राफ्ट कितना समय तक हवा में रहता है ये अब काफ़ी हद तक मैटर करता है। इवन अगर आप BVR कॉम्बैट को देखें तो वहाँ भी एंड्योरेंस मैटर करता है। इसलिए रिक्वायरमेंट हो गई है कि जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी हो। LCA तेजस जैसे एयरक्राफ्ट में जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जा रहा है, उसमें तक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी दी गई है। तो जब आपके सारे एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग करने के लिए कैपेबल हैं, तब ये एक बड़ी आयरनी हो जाती है कि इतनी बड़ी फ्लीट में आपके पास खाली 6 ही एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। असल में रिक्वायरमेंट तो इनसे भी ज़्यादा की है। टोटल 6 और हम एक्वायर कर लेंगे तो 12 ही एयर टू एयर रिफ्यूलर्स होंगे। हमें इनसे ज़्यादा के नंबर्स में चाहिए, पर इन्हीं 6 के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ तब होगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में भी जैसे कि हमने बताया कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर ऑलमोस्ट तय हो गया है कि ये एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसके बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। पर इस बार चीज़ें पॉजिटिव इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये सबसे लॉजिकल डील है और प्राइस यहाँ पर फैक्टर नहीं हो सकता डील को कैंसिल करने का, क्योंकि इससे चीप आपको कुछ मिलना है नहीं। एयरबस का A330 कई बार सेलेक्ट ज़रूर किया गया, पर वो बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, तो ये आइडिया भी यहाँ पर अच्छा है। तो ये जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी लाइफ अच्छी खासी होती है। किसी भी नए प्लेटफॉर्म को खरीदने से अच्छा है ऐसे सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स को खरीदा जाए और उनको अपने यूज़ केस के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। इवन जो AWACS हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि नेत्र मार्क 2 होंगे, वो भी ऐसे ही सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स पर ही बेस्ड हैं, जहाँ पर एयर इंडिया के एयरबस A321 इस्तेमाल किए जाने हैं। तो ये स्मार्ट मूव है और समय पर एग्जीक्यूट होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिर
एयरक्राफ्ट को परचेज करने के बाद उसे कन्वर्ट करने में भी समय लगेगा। ये प्लेटफॉर्म आपको डील साइनिंग के तुरंत बाद नहीं मिलेंगे। होपफुली इस डायरेक्शन में हम जल्दी आगे बढ़ें और जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।